मत्ती 16:24। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई के गरोस्, इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रूस उठाएर मेरो पछि लागोस्। आमेन। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे, किसने बोला है? प्रभु यीशु ने खुद बोला है। यहाँ पे लाल ना, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है, जो बाइबल में लाल कलर का जो हैंडराइटिंग में लिखा है वो प्रभु यीशु ने खुद बोला है, उसका मुंह से बोला है। तो प्रभु यीशु ने लोगों को ऐसा करके बोलते हैं, अगर कोई मेरा पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर प्रभु यीशु का पीछे कोई भी आना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को क्या करो? इनकार करो। आमीन। पहले सबसे पहले अपने आप को इनकार करो, उसके बाद मेरे पीछे आ जाओ और अपना क्रूस को उठाओ। ऑलरेडी बोल दिया प्रभु यीशु ने, वचन में कोई भी चीज नहीं छोड़ा है। प्रभु ने बोला है, आना चाहते हो आप लोग, मेरा पीछे आना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो ना, तो क्या करना है? उसके लिए ऑप्शन रख दिया है प्रभु ने, और रास्ता नहीं है। बोल दिया ऑलरेडी, मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करना है? सबसे पहले बाकी का छोड़ दो, सबसे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। अभी मैं ना गिना हूं, मैं अपने आप को ना गिना को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। ऐसा करके प्रभु यीशु ने हमको बोल दिया। तो बहुत जाने प्रभु यीशु में आते हैं। हाँ, पास्टर ने बहुत बार प्रीचिंग किया उस समय में। क्या है ना, हम विश्वासी से ज्यादा क्या होना चाहिए रे? चेला होना चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है? चेला चाहता है, फॉलोअर नहीं चाहता है। तो संसार में जब यीशु क्रिस्ट संसार में आया तो उनके पीछे चलने वाला भीड़ थे, बहुत लोग उसका पीछे पीछे आया, गिन भी नहीं सकता। बहुत लोग उसका पीछे पीछे आया, उसका पीछे पीछे चलने वाला बहुत लोग थे, ठेलाम ठेल करने वाला बहुत थे। खाना का मतलब नहीं, उनको कुछ भी मतलब नहीं, जस्ट प्रभु यीशु का पीछे पीछे चल रहा है। प्रभु यीशु बोल रहा है, उसका पीछे पीछे लोग चल रहा है। तब जाके वहां का धर्मगुरु लोगों को आंख में पड़ गया ना, नहीं तो क्यों पड़ता? जब कुछ करेगा ना तो पड़ता है ना, नहीं तो कौन किसका मतलब करता है? नहीं करता ना। तो वहां पे बहुत भीड़ उसका पीछे। अब धर्मगुरु लोग तो ना कितना बड़ा लोग है वो लोग, हाँ बहुत बड़ा पद में बैठा है, ऐसा करके ना उसका पीछे चलने वाला एक भी नहीं है। जब प्रभु यीशु सिंपल आदमी, सिंपल कुछ भी नहीं, जब वो रोड में चलते थे लोग ऐसा भीड़ उसका पीछे पीछे, तब जाके वो धर्मगुरु लोग तो बहुत बड़ा आदमी वो लोग तो ना, अरे उनके पीछे चलने वाला कुत्ता भी नहीं है। तो ये साधारण सा आदमी, वो कारपेंटर, उसके बाप क्या करता था? वो शिकर्मी काम करता था ना, वो जो काट का काम करता था, कुछ भी नहीं। ये तो पैदा होने के समय में भी कितना ना गोट में पैदा हुआ, कितना मुश्किल से पैदा हुआ, कुछ भी नहीं है। ये गरीब का बेटा, कुछ भी नहीं है ये आदमी, इसका पीछे कैसे? हम लोग तो इतना पढ़ लेके इतना बड़ा आदमी बैठ के बैठा है, मेरा पीछे तो कोई भी नहीं। तो क्या हो गया? उसका आंख में लग गया। तो लोग इतना भीड़ उसके पीछे पीछे चलते थे। तो इसी तरह से आज भी आप लोगों को मालूम है, जब कॉन्फ्रेंस होगा, हीलिंग प्रोग्राम होगा, हीलिंग प्रोग्राम मतलब चमत्कार, जो बीमारी ठीक होने वाला प्रोग्राम होगा, आपने देखा है कितना लोग जाते? लाखों लाख लोग जाते, बहुत भीड़। क्रिश्चियन में भी, चर्च आने वाला भी बहुत भीड़ हम लोग आते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ था उस समय भी, आज भी है, बहुत भीड़ है। तो प्रभु बोलता है कि तुम भीड़ में रहना चाहते हो कि मेरा पीछे चलना चाहते हो? अगर सच्ची में मेरा चेला बनना चाहते हो
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इनकार करना पड़ता। तो बहुत ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं जो चर्च आते हैं, जो दिन रात प्रार्थना करते हैं और सब चीज करते हैं, घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, घर में संगति भी रखते हैं, प्रार्थना भी रखते हैं, पास्टर बहू को भी बुलाते हैं, सब मेरे लिए प्रार्थना कर दो भी बोलते हैं, और पूजा भी नहीं करते हैं, और प्रभु को पीछे चल रहा है बोल के वो लोग जीवन भर वो चर्च भी आते हैं। लेकिन वो लोग क्या है ना, वो जिस तरह से भीड़ लोग जाते थे ना प्रभु यीशु के पीछे, क्यों जाते थे तो पता है? वो भीड़ लोग क्यों जाते थे पता है? क्योंकि वो तो बहुत चमत्कार करता है, बीमारी ठीक करता है, खाना ना हो तो खाना भी देता है, हर चीज चमत्कार करके वो देता है। अगर उसका पीछे पीछे हम लोग जाएगा तो हमको भी बहुत सारा चीज मिलेगा। इस तरीका से कोई सोचता है कि बहुत भीड़ है, हम भी देखे क्या है, क्या चल रहा है, बस घर के देखने के लिए भी बहुत भीड़ आते थे। इसी तरह से मंडली में भी ऐसा है, कुछ परेशानी हुआ, किसी ने बोल दिया अरे चर्च जाएगा तो ये सब चीज ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सब परेशानी ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं करना, सब हो जाएगा, ओके सब ठीक हो जाएगा और आएगा। लेकिन सालों और साल चर्च आया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्ट कौन है मालूम नहीं है। तो प्रभु यीशु ने एक बार चेला के साथ में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, उसको चेला बनाना है, प्रभु यीशु को क्या बनाना है, चेला बनाना है। उसके बाद उसने पूछता है चेला को, भीड़ लोग ना, ये जो मेरे पीछे पीछे भीड़ आया है ना, ये भीड़ लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं? उसको मालूम है क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। फिर भी प्रभु यीशु पूछता है, ये भीड़ लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में? प्रभु यीशु पूछता है, कथा नहीं, हाँ सही में प्रभु यीशु क्रिस्ट को जानने का मन हो गया, तो ये लोग क्या मेरे बारे में क्या बात करते हैं, क्या गपशप करते हैं? तो चेला लोग ने बोलते हैं कि प्रभु आपको बोलते हैं, ये लोग गुरु बोलते हैं, हाँ अगम वक्ता बोलते हैं, चमत्कारी बोलते हैं, ये बोलते हैं, ते बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं। ओ ठीक है, ये भीड़ लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं तो ठीक है, मुझे मतलब नहीं है भीड़ क्या बोलते हैं। प्रभु यीशु को भीड़ के बारे में मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं भीड़ को, वो गिनती में भी नहीं रखता। तो ठीक है भीड़ तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? उसको इच्छा क्या है पता है? जो उसका चेला है ना, जो सच्ची में उसके पीछे करने वाला है ना, उसके बारे में उसको चिंता है। तुम तो क्या बोलते हो? ठीक है भीड़ तो ऐसा बोलता है मेरे बारे में, तुम क्या बोलते हो? आज ना यही प्रश्न प्रभु हमको भी पूछता है। ठीक है भीड़ तो चर्च में आने वाला लोग है, वो चमत्कार करने वाला जगह में जाने वाला लोग क्या बोलते हैं मुझे मतलब नहीं है ना। प्रभु यीशु बोलता है कि नाम लेके, आशीष तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, मैं कौन? तो ये क्वेश्चन उसके लिए मायने रखता है, हमारे लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन प्रभु यीशु के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो जानना चाहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जानना चाहता है वो। तो पतरस ने बोला कि प्रभु तुम तो पिता का, परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्ट। तब जाके पढ़ रहा है, वो एक ही आंसर की वजह से, वो मजाक का बात नहीं है, वो एक ही आंसर के वजह से पतरस के ऊपर क्या बनाया परमेश्वर ने? मंडली खड़ा किया है। आमीन आमीन। वो एक ही आंसर के वजह से। पतरस क्या था पता है? मछुआरा, मछली मारने वाला। उस समय में मछली मारने का, अभी भी मछली मारने का कोई इज्जत नहीं। जो जिंदगी भर स्कूल न जाके गुल्लेली चलाएगा वो जाएगा मछली मारने के लिए ना, सही है ना? दिन भर मछली मारेगा और उसके बाद में शाम में जाके हाट में जाके मछली बेचता। न पढ़ा लिखा था वो, न धनी था वो, न बुद्धिमान, किसी ने इज्जत करने वाला आदमी था, कुछ भी नहीं है। शायद उस समय में एक लुंगी लगा के ना, हाँ चप्पल भी ना लगा के, हाँ नांगा, वो मछली लेके चलने वाला, बदबू आने वाला आदमी था वो। लेकिन प्रभु को वो मतलब नहीं है। तुम मछली बेचते हो कि तुम सिक्योरिटी गार्ड काम करते हो कि तुम क्या करते हो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। ये जानना जरूरी है, प्रभु यीशु के बारे में जानना जरूरी है।
अगर प्रभु यीशु के बारे में हम नहीं जानेगा, उसका चेला कैसे होंगे, उसका पीछे हम कैसे चलेंगे? उसका बारे में जानना जरूरत है। वो नहीं चाहता, उसको मतलब नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, कि तुम इंजीनियर हो, तुम करोड़पति हो, तुम रोडपति हो, तुम मछली बेचते हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम क्या है, उसको कोई मायने नहीं रखता है। इतना नहीं कि तुम खराब काम करते हो, कुछ भी मतलब नहीं है उसको ना। एक खराब काम करने वाला लड़की को बेविचार में पकड़ा तो लोगों ने क्या बोला? पत्थर मार के क्या करने वाला था? जिंदा मारने वाले थे। तो प्रभु यीशु ने बोला कि किसी ने आज तक पाप नहीं किया तो पहले पत्थर तुम डालो। किसी के पास हिम्मत नहीं, क्योंकि सब पापी है। उसको बचाया, अब बोला कि तुम अब कभी भी ऐसा काम नहीं करना। एक बेबिचारी स्त्री के लिए कितना माइल्स चल के जाके सुसमाचार सुनाया। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए क्या मायने रखता पता है? जब वो क्वेश्चन पूछता है, तुम मेरे लिए क्या सोचते हो? जब तुम बोलते हो कि तुम प्रभु पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त है, तब जाके उसका दिल जब उसको सुनता है ना, तो पतरूस जैसे आदमी को उसने क्या किया? वो उसके ऊपर उसने क्या किया? सबसे पहले मंडली खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। तो वो क्वेश्चन जब हम लोग प्रभु में आते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को हमारे हृदय में पहले बार बुलाते हैं, उस समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको प्रश्न पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? जब हम लोग प्रभु यीशु को सही में मायने में हम पहचान के जब उसके पीछे चलेंगे, चलने के लिए हम लोग निर्णय करेंगे, डिसीजन लेंगे, उस समय फिर पूछता है, बोलता है कि अगर तुम अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तुम्हें इच्छा है मेरे पीछे आने का, तो क्या करना है? पहले अपने आप को इनकार करना है। आमीन। उसमें छोटा सा शब्द है इनकार, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। देखने में तो अपने आप को इनकार करो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसके हम गहराई में जाएंगे, उसका बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंग है। लोग हमको क्या बोलते पता? हालेलुया पार्टी रे। हमको क्या बोलते लोग? हालेलुया पार्टी बोलते हैं। हम लोग कितने लोग ना हालेलुया पार्टी में ही हम लोग रह जाते हैं। हम लोगों को धर्म नहीं है, ना हम क्रिश्चियन धर्म मानने लोग है, ना हम बुद्धिस्ट धर्म मानने वाला है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना नास्तिक। हम तो यीशु ख्रिस्त का क्या है? चेला है। आमीन। उसको विश्वास करने वाला विश्वासी, उसको फॉलो करने वाला फॉलोअर्स है। हाँ, नेपाली में अनुयायी है। तो बोलता है कि अगर वो नहीं बोला प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, तुम क्रिश्चियन धर्म में आना चाहते हो, नहीं बोलता, मुझे तुम पीछा करना चाहते हो, ऐसा बोला। मेरा पीछे आना चाहते हो, ऐसा बोला। इसलिए हम धर्म नहीं है। मेरे पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को इनकार करना है। तो इनकार करने के लिए यूहन्ना 17:16 में ऐसा लिखा है, तुम संसार में हो। कहाँ पे हो? हम कहाँ पे है अभी? संसार में है, लेकिन तुम संसारी नहीं हो। आमीन। तो कभी कभी लोग ऐसा, नहीं हम संसार में रहते हैं ना, हमको ऐसा करना पड़ता है ना, नहीं तो मुश्किल है ना जीने के लिए। बहाना तो सुना है बहुत बार। अरे क्या करना, थोड़ा बहुत तो वहाँ झूठ बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो मुश्किल होगा ना। वहां पे जॉब है, क्या करना, खाना तो पड़ेगा, कौन खिलाएगा, कौन देखेगा? थोड़ा बहुत तो चलता है ना। कहाँ ऐसा करके पीछे पीछे करेगा तो ना लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। संसार में थोड़ा मिस तो होना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद। ऐसा बहाना कर। लेकिन प्रभु बोलता है, तुम संसार में रहते हो लेकिन संसारी नहीं हो। आमीन। इसमें कितना बड़ी बात है। तुम संसार में हो, मुझे भी मालूम है। प्रभु यीशु बोल रहा है, तुम संसार में हो, मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम सांसारिक नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। उसने उदाहरण दे दिया है। आप बोलो कि मैथ्यू 11 का 28-29 में, लास्ट 29 में आप पढ़ेगा तो वहां बोला कि मेरे अनुसरण करो, मैं कैसा हूं तुम क्या करो, सीखो।
मेरे से तुम सीखो। जीसस क्राइस्ट बोल रहा है कि मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र हो जाओ। आमीन। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आया। हम जैसा साधारण व्यक्ति है क्या प्रभु यीशु क्रिस्त? हाँ बोलेंगे, हाँ सब जने बोलेंगे प्रभु यीशु क्रिस्त हम जैसा साधारण व्यक्ति है क्या? वो तो क्या है? परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है। वो संसार बनाने वाला, हमको बनाने वाला परमेश्वर, खुद परमेश्वर है। फिर भी वो इस संसार में आया। किसका शरीर लेके? मनुष्य का शरीर लेके आया। और कहाँ पैदा हुआ? बाकी का जैसा दरबार में राजा बन के, बड़ा बड़ा आदमी बन के नहीं पैदा हुआ है। वो कहाँ पैदा हुआ पता? गरीब के ना, गरीब के घर में पैदा हुआ। उसका बाप बड़ा आदमी नहीं था। हाँ, हम जिसको बुद्ध बोल के हम मानते हैं ना, उसका बाप क्या था पता है? राजा था। गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, उसका बाप क्या था? राजा था। वो भी राजा होने वाला था, वो राजकुमार। बाकी लोग तो सब राजा है, राम लक्ष्मण है ना, क्या क्या है सब। तुम भी क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में गरीब के पेट में आया और गरीब होके जिया। जब तक वो इस संसार में जिया, उसने क्या? एक उदाहरण दिया। तो वो बोल रहा है, वो क्यों आया, क्यों किया? वो दिखाना चाहता है क्या? अब तुम्हें ये करना है। लोग इस सब पाप में फंस गया, ऐसा संसार में फंस गया, उसको क्या असल क्या खराब कुछ भी मालूम नहीं हुआ। तब जाके प्रभु यीशु क्रिस्त आया। क्यों? उदाहरण दिखाने के लिए ना। जब इस संसार में प्रभु यीशु आया, उसने क्या किया? अपने लिए कुछ किया नहीं। अभी जाके ये पद के बारे में बताऊंगे ना, तो जो इनकार के बारे में, अपने आप को इनकार मतलब आप समझ में आएगा ना। जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आया तो उसने क्या किया अपना लिए? जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना किया, 2 मछली और 5 रोटी ने कितना बहुत को खिलाया, वो तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे खिलाया हमको मालूम नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते। जब प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आया, उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। वही एक ही इच्छा था कि मैं प्रभु पिता का कैसे आज्ञाकारी बन जाऊं, उसका इच्छा कैसे पूरा करूं, मेरा पिता का, मेरा बाप का मैं इच्छा कैसे पूरा करूं। दिन रात उसी में उसका ध्यान था और उसी में भी उसका ध्यान नहीं था। मैं किसके लिए इस संसार में आया, उसको कैसे पूरा करूं, मैं किसी भी हालत में जिस उद्देश्य से मैं इस संसार में परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पिता ने, मैं उसको पूरा करूं। आमीन। उसका और कुछ भी इच्छा नहीं था, अपने लिए उसने कुछ भी नहीं किया। दिन रात पिता का ही आज्ञा पालन करते रहा। और पता है उसके साथ, पिता के साथ उसका इतना संबंध था, इतना अच्छा गहरा संबंध था कि वो जब ना एक बार प्रभु पिता धन्यवाद बोलते ही परमेश्वर को मालूम होता है कि मेरा पुत्र क्या चाहता है। तब जाके वहां पे 2 मछली और 5 रोटी से क्या हो जाता है? चमत्कार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। ये चीज है, और वो शक्ति, वो सामर्थ आज हमको भी दिया है। आमीन। वो सब चीज जितना भी यीशु क्रिस्त के जीवन में जितना भी सामर्थ है, वो सामर्थ आज हम सबके जीवन में दिया है। लेकिन आज हमारे जीवन में वो सामर्थ नहीं बहता है। क्यों नहीं बहता है? क्योंकि हमने अपने आप को इनकार नहीं किया है। ऑलरेडी कंडीशन रखा है, शर्त रखा है प्रभु यीशु ने, ए तुम लोग मेरा पीछे चलना चाहते हो, अगर तुम मेरा पीछे चलना चाहते हो, मेरा चेला बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमने अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। नहीं तो तुम मेरा चेला नहीं हो सकते हो। तुम्हारे जीवन से कोई भी सामर्थ नहीं बगेगा। तुम कभी भी बिच्छी और सर्प को कुचलने नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में कोई भी आत्मा का काम नहीं हो सकता। ऑलरेडी परमेश्वर ने कंडीशन रख दिया है। प्रभु यीशु ने ये चमत्कार क्यों किया? जब पतरुस ने अपना जीवन परमेश्वर को सरेंडर किया, समर्पण किया, यीशु क्रिस्त को विश्वास किया, समर्पण किया, जब यीशु क्रिस्त जब पानी के ऊपर चल रहे थे, हाँ कौन चल रहा था?
यीशु क्रिस्त किसके ऊपर चल रहा था? पानी के ऊपर चल रहा था। जब समुद्र में, सुना, जब समुद्र में प्रभु यीशु क्रिस्त पानी के ऊपर चल रहे थे आराम से, अंधेरा अंधेरा था, तब जाके किसने देखा पता है? पतरस ने देखा वो चीज। जब पतरस ने देखा प्रभु यीशु क्रिस्त पानी में चल रहा है, उसको भी बहुत ज्यादा इच्छा आ गया, प्रभु मुझे भी बुलाओ, मैं भी क्या करना चाहता हूँ? पानी पे चलना चाहता हूँ। उसको भी इच्छा आ गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विश्वास करता था प्रभु यीशु को। तब जाके प्रभु यीशु ने भी बोला, क्या प्रॉब्लम है? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम विश्वास करता, आ जाओ, तुम आ जाओ बेटे, तो पानी पे आ जाओ। तब जाके क्या हुआ? पतरस भी पानी में चलने लगा। हालेलुया। जब पतरस भी पानी में चलने लग गया, वो अच्छे से पानी में चल रहा था, तब जाके उधर से तूफान आ गया। उसका आंख किधर गया पता है? तो पहला तो प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा, प्रभु यीशु क्रिस्त चल रहा था, तब जाके उसको हिम्मत आ गया। तब जाके प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला, प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला है, तब जाके वो भी विश्वास करके चलने लगा। तब जाके तब तक तो वो क्यों चला पता है? क्योंकि उसका आंख किसमें था? प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर था। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त का आंख से उसका आंख किधर गया? थोड़ा सा इधर गया, तो उसने क्या देखा पता है? वहां पे तूफान आ रहा देखा। उसका आंख इधर हिलते ही वहां पे तूफान आ रहा दिख रहा है। जब उसने तूफान आया देखा, उसके जीवन में क्या आया? जोर से बोलो, क्या आया? डर आया। तो जोर से बोलो ना, क्या आया? डर आया। जब डर आया, तब जाके उसका विश्वास, उसका समर्पण कुछ भी वहां पे क्या हो गया? हिल गया। जब हिलने के बाद, जब थोड़ा सा आंख उधर जाने के बाद क्या हो गया? वो डूबने लग गया। क्यों? पतरस पानी के ऊपर चल सकता है, तो हम पानी के ऊपर नहीं चल सकता है? लेकिन हम क्यों नहीं चल सकते पता है? क्योंकि हमने अपने आप को इनकार नहीं किया है। अब इनकार के बारे में हम आ जाएंगे। अब अपने आप को इनकार मतलब क्या है? परमेश्वर को पूर्ण रूप में क्या करना है? अपने आप को समर्पण करना है। अब कैसे समर्पण करना है? क्योंकि तुम संसार में हो, लेकिन तुम संसारिक नहीं हो। मतलब क्या है पता है? जो प्रभु यीशु क्रिस्त को पसंद नहीं है, वो हमको नहीं करना है। आमीन। जो प्रभु यीशु क्रिस्त को पसंद नहीं है, वो हमको नहीं करना है। संसार में और परमेश्वर के राज्य में बहुत फर्क है, ये समझना जरूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं? जो संसार के लोग क्या सोचते हैं? अगर हम सरेंडर करेगा और हम लोग एक अपना गलती को मानेगा, तो संसार में लोग हमको दबाएगा। इसके लिए हमको घमंड होके जीना है। वो प्रिंसिपल में संसार के लोग चलता है, लेकिन परमेश्वर के संसार में ऐसा नहीं। इतने लोग क्या करते पता है? चर्च जाएगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा है। कितने लोग तो ना, आपको मालूम है, जो चर्च में कुछ नहीं बोलता है ना, वैसा चर्च ढूंढ के जाते हैं। आनंद है, वो चर्च में कुछ भी नहीं बोलता, जोशी को करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग ऐसा गया है। वो चर्च में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब तो सबसे ज्यादा क्या स्ट्रिक्ट हो गए पता? किस चीज में लोगों को पसंद नहीं है पता? टिकटॉक। बाकी भी छोड़ सकता है लोग, टिकटॉक नहीं छोड़ सकता। जमाना टिकटॉक का हो गया ना, दुनिया टिकटॉक बना के लाखों कमा रहा है ना। ये क्या सुनाते रहते? टिकटॉक नहीं बनाना, टिकटॉक नहीं बनाना। हम लोग का नाम कमा रहा है, कितना इज्जत है। इंटरव्यू लेने आता है वहाँ टिकटॉक में, वहाँ पॉपुलर कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कहाँ गांव का लड़की होता है, कहाँ गांव का लड़का होता है, थोड़ा सा टिकटॉक बनाएगा, उसको बहुत लोग वहाँ इंटरव्यू लेने आ रहा है, लाखों कमा लिया। हाँ, ये लोग क्या बोलते रहता है, इन लोगों की बात सुनेगा तो हम भी पीछे रहेगा। इतना टिकटॉक तो मैं भी बना सकता हूँ, इसका जितना बुद्धि तो मेरे पास भी है। एक छोटा सा कैमरा ले दो, बना दो, दिन रात कसो, एक नहीं एक दिन तो क्या नहीं पड़ेगा ना, एक न एक तो वायरल हो गया तो वाह वायरल हो जाए। लेकिन चर्च क्यों जाना? वहां तो टिकटॉक बनाने के लिए मना करता। हमारा त्रिपुरा चर्च में ऐसा हुआ ना, मस्त टिकटॉक बनाओ, है ना, आधा आधा नंगा नंगा आराम। संसार कैसा चल रहा है ना, उस अनुसार टिकटॉक बनाओ, उस अनुसार टिकटॉक बनाएगा तो चर्च में आएगा तो बोलेगा। एक क्या बोलते हैं, एक नेपाली है ना मुझे तो ऐसा बोलते, नेपाली है एक, वो तो ऐसा मारेगा। तो क्यों जाना?
अपना मर्जी से जीना। उसका क्यों मानना, वो नेपाली का बात क्यों सुनना। हम टिकटॉक बनाएंगे, नंगा नाचेंगे, वहां जाएगा तो क्यों जाना, बड़ो दूसरा जगह जाएंगे, वहां तो कुछ भी नहीं बोलता, आनंद है। आ जाओ, हालेलुया बोलो, वापस आ जाओ अपना संसार, कितना पीना है पी लो, कितना नंगा नाचना नाचो, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन प्रभु यीशु ने वो नहीं बोला ना, मेरे लिए नहीं है ना वो। प्रभु यीशु ने बोला, सच्ची में तुम मेरा पीछे चलना चाहते हो, मेरा अनुयायी बनना चाहते हो, तो अपने आप को इनकार करो। और वो ने आप लोगों को एक एक करके बोलता है ना, वो टिकटॉक, हमको कोई फायदा, हमको बोलने की इच्छा नहीं है, हमको किसी का पर्सनल लाइफ में बोलने का इच्छा नहीं है। जिससी को बनाओ, जिससी को करो, मतलब ही नहीं है हमको। लेकिन क्या है ना, वो प्रभु का विरोध चीज है, उसके वजह से आप लोग चेला नहीं बन सकते। वो संसारिक चीज है, प्रभु को पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये हमारे बच्चे लोगों को मैं तो नहीं सुनता, बेचारा वो लोग प्रभु में भी नहीं आया है, वो लोग बेचारा गाना कभी कभी सुनने का मन होता है बाहर का, पता है उन लोगों को अलाउ नहीं है, नहीं सुनना, काम नहीं करना, जाओ। लेकिन मेरे घर में सेकुलर गाना नहीं सुन सकते। क्यों? उसके वजह से, घमंड के वजह से नहीं बोला है, उसके वजह से क्या होता है, वो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु ने बोला है, तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, मैं तो बनना चाहता हूँ ना, वो लोग बनना चाहता नहीं चाहता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो बनना चाहती हूँ ना परमेश्वर का चेला। तो अगर मैं परमेश्वर का चेला बनना चाहती हूँ, तो प्रभु ने बोला है, तुम अपने आप को इनकार करो। तो अपने आप को इनकार करो मतलब क्या है, तुम संसार गाना मुझे पसंद नहीं है, मैं दाई परमेश्वर हूँ, आई एम जेलस गॉड, मुझे बहुत दाह लगता है। तुम दूसरों को पूजा करेगा, तुम दूसरे के बात सुन के, गाना सुन के, खुशी होके मस्ती करेगा, मैं देख नहीं सकता हूँ, ऐसा बोलता है परमेश्वर। वो चाहता है कि मेरे ही गाना सुन के तुम नाचो, मेरे ही गाना सुन के तुम खुश हो, मेरे ही गाना सुन के तुम खुश हो जाओ, मेरे गाना सुन के तुम मग्न हो जाओ। वो देखना चाहता है ना प्रभु यीशु ख्रिस्त। दूसरा गाना सुन के मस्त से करेगा तो प्रभु नहीं चाहता ना, तो हम कैसे चेला बन जाएंगे, कैसे उसका चेला हो सकते, नहीं हो सकता है। कैसे अपने आप को इनकार करेगा, नहीं करेगा ना। इसलिए अगर हाँ, मुझे तो खाने का दूसरा पर्सन आता होगा, मुझे तो चलने का दूसरा पर्सन आता हो, मुझे तो कपड़ा अलग पर्सन आता होगा, लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम्हें जो पर्सन आता है वो नहीं करना, इनकार करो, अपने आप को मार दो, मुझे जो पर्सन आता है वो करो। कितना फर्क है। अब ये हमारा इच्छा नहीं चलता, हमारा राज्य खत्म, प्रभु का राज्य है हमारा दिल में, वही आदमी असल अनुयायी, असल डिसाइपल, असल चला हो सकता है। आमीन। तुम्हें खाने का मन है, कोई प्रभु को पसंद है कि नहीं कर, नहीं, कुछ सोचना पड़े। क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आया, उसने भी यही सोचा, मेरा पिता को ये पसंद है कि नहीं है, वो नहीं किया ना उसने भी। जब हमको कुछ आगे लाके दे देगा ना, जो खाने का मन होगा ना, सोचना ये मेरा पिता को, मेरा यीशु क्रिस्त को पसंद है कि नहीं। पसंद नहीं है, पसंद है, छोड़ दो, इनकार कर दो। पहनने का कुछ पसंद है ना, संसार में बहुत सारे चीज है, हाँ हमको भी कभी कभी पहनने का मन होता है, लेकिन क्या सोचना पड़ता है, ये कपड़ा से प्रभु का महिमा होता कि नहीं होता, नहीं होता। बोलने का मुंह से, जब हम मुंह से बोलते हैं ना, जब मेरा शब्द से प्रभु को पसंद आता कि नहीं आता, नहीं आता, बोलना बंद करो। ये है अपने आप को इनकार। मतलब कहीं जाने का मन होता है ना, किधर बहुत जगह जाने का हमको मन होता है, हमारे पैर उधर उधर जाने का मन होता है, पसंद आता है उधर जाने का, वो टेम्पटेशन शरीर है ना, ये तो गंदा काम करना पसंद करता है। लेकिन क्या बोलना है, जब हम लोग वहां पे जाते हैं ना, बोलना है, अरे ये पैर यहाँ टेकते हुए मेरा परमेश्वर को पसंद आता कि नहीं आता, वापस लेके आओ। बाइबल में ऐसा बोलता है, अगर तुम ये आंख से तुम्हारा पाप करता है ना, तो ये आंख निकाल के फेंक दो, पूरा शरीर नरक में जाने से तो तुम अंदर जाओ बेटर है। आमीन। अगर तुम्हारे हाथ से ना पाप होता है तो तुम हाथ काट के फेंक दो, पूरा हाथ से शरीर पूरा नरक जाने के बेहतर है तुम हाथ दूर होके तुम स्वर्ग चले जाए। परमेश्वर ऐसा बोलता है।
इसलिए तुम्हारा हाथ से गलत काम करता है, काट के फेंक दो। पैर से गलत काम करता है, पैर को काट के फेंक दो। आंख से गलत काम करता है, आंख को निकाल के। और ये टोंग से ना, ये जीभ से तुम्हारा पाप करता है, ये निकाल के फेंक दो। इसको बस में रखो, यीशु के नाम से बस में रखो। प्रभु बोलता है तुम अपने आप को इनकार करो। अगर मेरा चेला बनना चाहते हो, मेरा पीछे आना चाहते हो, अपने आप को इनकार करो। अपना जीभ को कंट्रोल करो, अपना आंख को कंट्रोल करो, अपना हाथ को कंट्रोल करो, अपना पैर को कंट्रोल करो, अपना शरीर को कंट्रोल करो, अपना शरीर को बस में रखो। प्रभु यीशु बोलता है आमीन। तो वही आदमी प्रभु का चेला बन सकता है, नहीं तो बन नहीं सकता है। नहीं तो जीवन में भीड़ में रहता है, भीड़ कहाँ गया प्रभु को भी मालूम नहीं है। सही तरीके से प्रभु को जानना जरूरी है। सही तरीके से नहीं जानेगा तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं होता, ना बीमारी ठीक हो जाता, ना किसी को हम प्रार्थना करेगा और ना अजीब का काम होगा, ना कुछ होगा। इधर होगा कि इधर होगा बोल के उधर कूदेगा, उधर होगा कि उधर कूदेगा, उधर होगा कि उधर कूदेगा। जिंदगी तो हमेशा न रखी न रख, कभी शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है पता? क्योंकि प्रभु ने तो बोला है ना, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। लेकिन हमारे जीवन में अशांति क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु को हमने क्या है ना, हमारे दिल में नहीं रखा है। प्रभु यीशु कौन है हमको मालूम है नहीं। दिन रात तो हम दूसरी चीज तो सुनते रहता है। प्रभु यीशु के बारे में तो यही लिखा है, ये जानने के हम कभी कोशिश नहीं करते। कभी हम पढ़ते नहीं, कभी सुनते नहीं, कल दूसरी चीज कान में भरते रहते। तो प्रभु यीशु के बारे में क्या मालूम होता है हमको? कुछ भी मालूम नहीं। अशांति ही है तो संसार अशांति ही आता रहता है जीवन में। शांति तो कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम प्रभु यीशु को जान के हम पीछे नहीं चला। तो प्रभु बोलता है अगर तुम मेरा सही में चेला बनना चाहते हो, तो मेरा पीछे आना चाहते हो, अपने आप को इनकार कर। क्या करना है? अपने आप को इनकार करना है। जो नहीं जाना है नहीं जाना है, जो नहीं खाना है नहीं खाना है, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, जो नहीं पहनना है नहीं पहनना है। चर्च रेगुलर आना है। अब आमीन बोलो। चर्च रेगुलर आना है, संगति रेगुलर आना है, दिन रात प्रार्थना में बैठना है, दिन रात परमेश्वर का वचन सुनना है। तब जाके प्रभु का असल चेला हम बन सकता है और अपने आप को इनकार कर सकते हैं। जब तक प्रभु को हमने अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, तब तक हम असल प्रभु का चेला नहीं बनेंगे और हमारे जीवन में कुछ भी आशीष नहीं आएगा। जब हम लोग प्रभु यीशु के पीछे हम चलने लग जाएगा ना, जिस दिन से ग्रहण करेंगे ना, जो ग्रहण करने के बाद में अब हम लोग कहाँ पे बैठे? दौड़ में बैठे। कहाँ पे बैठे? दौड़ में। अब हम दौड़ में है, सब लोग हम दौड़ रहे। किसमें? हाँ, प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, हम दौड़ रहे हैं तो हम असल तरीके से हम दौड़ेंगे। प्रभु को सही में जान के, यीशु को जान के, उसका फॉलो करके, अपने आप को इनकार करके दौड़ेंगे ना, तो जिस तरह से पाउल को मालूम हो गया ना, वो कब मरेगा उसको मालूम हो गया। पता है, प्रभु ने ऑलरेडी उसको दर्शन दिया, वो कब मरेगा भी मालूम हो। हमको ऐसा शक्ति परमेश्वर देगा, प्रभु ऐसे ही बोलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। आमीन।